बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज का जो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है एमसीक्यूज है। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि एक एक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि tan इनवर्स 2 है। तो tan इनवर्स 2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और उसका आंसर क्या देना है, वैल्यू देना रेडियन में। तो उसका आंसर आपने क्या करना है, रेडियन में फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि शिफ्ट tan प्रेस करेंगे तो आपके पास इनवर्स आएगा। तो आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 प्रेस करेंगे, इक्वल आएगा तो आपके पास 63.43 आंसर आएगा। लेकिन आपके पास ये जो आंसर है ये डिग्री में आया है। ये आंसर क्या आया, 63.43, ये आंसर है डिग्री में। लेकिन आपने इसका आंसर किसमें देना है, रेडियन में देना है। तो जब आपने इसका आंसर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 63.43 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 रेडियन आएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पाई की जगह पे पाई की वैल्यू ले लेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है। ठीक हो गया। 63.43 मल्टीप्लाई, अगर आपने पाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आपके पास जो कैलकुलेटर के अंदर है ये शिफ्ट और उसके बाद सबसे लास्ट पे यहाँ पे एक्सप्रेस EXP लिखा हुआ है और इसके ऊपर पाई का साइन लिखा हुआ है। इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास पाई का साइन आ जाएगा। इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है। वैसे भी पाई की जो वैल्यू थी 22/7 होती है। तो 22 को आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 3.14। वैसे वैल्यू तो काफी लंबी है लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे 3.14 ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। तो 3.14 ओवर 180 आएगा। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है और 180 पे क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 63.43 मल्टीप्लाई 3.14 और उसको डिवाइड करेंगे 180 पे। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका 1.11 आपके पास आंसर आएगा इसका। तो उसके बाद बुक पे देखिएगा इसका आंसर जो होगा ABCD कोई भी आपके पास ऑप्शन देख लीजिएगा, बुक से मैच कर दीजिएगा। अब उसके बाद जो MCQ नंबर 2 है उसमें वो कह रहा है कि इन अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब ये है कि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी है। इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट। या हाइपोटेन्यूज क्या इसने बताया हुआ है, वो उसकी वैल्यू बताई है 13 है। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एंड वन ऑफ द एंगल इज थीटा इज 30 डिग्री। यानी कि उसके बाद एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद कहना है द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कि यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड, ये जो एंगल दिया हुआ है इसकी अपोजिट साइड की जो लेंथ है ना वो आपने फाइंड करनी है। यानी कि इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ पे आगे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। दोनों साइडें हैं तो आपके पास फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। तो आपके पास जो फार्मूला है यहाँ को ट्राई करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना आपके पास दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है। हाइपोटेन्यूज कितना है जी, 13 है। जो साइन 30 आपके पास क्या आएगा, 1/2 होता है इज इक्वल टू एक्स ओवर 13। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x आएगा इज इक्वल टू 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 13 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x आपके पास परपेंडिकुलर है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपकी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13/2। तो x इज इक्वल टू 13 को 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.5 आएगा। आपके पास 6.5 यूनिट इसका आंसर आएगा। तो उसमें देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर ए ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं जी MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 में वो कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, यहाँ भी एक बिल्डिंग है और एक आदमी कितने मीटर है, 50 मीटर दूर उससे खड़ा है। इस बिल्डिंग से 50 मीटर को दूर यहाँ पे खड़ा है और उसके बाद वो कह रहा है कि सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि 50 मीटर दूर खड़ा होकर बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है। बिल्डिंग की
टॉप की तरफ आप देख रहा है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री, यानी कि इसका जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से, तो कितना बन रहा है 45 डिग्री का इसका एंगल बन रहा है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब आपने क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि आपके पास ये हाइट फाइंड करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस गिवन है, तो एंगल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, परपेंडिकुलर बेस है तो tan का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास tan का फॉर्मूला ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा, तो tan थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या h है, बेस आपके पास कितनी है 50 है, तो tan 45 डिग्री आपके पास होता है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू h ओवर 50 आ गया। अब ये 50 की तरह आपके 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे अगर 50 इज इक्वल टू क्या आ गया h आ गया, यानी कि इसकी जो हाइट आ गई, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 50 मीटर आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कहते हैं जी कि एमसीक्यू नंबर 4 है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। लास्ट में हमने एक एक्सरसाइज की थी, आई थिंक 6.4 की थी या 6.3 में, आपको मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाए थे, तो फॉर्मूला था आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस के डेटा है, यहाँ पे ये जो tan है, tan प्लस क्या है इक्वल, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू सीक्वेंस के डेटा, ये प्लस का tan इधर आके माइनस का आ जाएगा tan के डेटा, यानी कि सीक्वेंस के डेटा माइनस tan के डेटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, तो आपके पास इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, एमसीक्यू नंबर 5 में होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने क्या करनी है फाइंड करनी है, तो sin थीटा का आपके पास वैल्यू दी हुई है 3/5 है, तो cos स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये भी होता है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा सेम आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस sin की वैल्यू 3/5 है, 3/5 sin का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा आपके पास 9, 5 का स्क्वायर आएगा 25, इसके बड़े में 1 लगा देते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आएगा, माइनस 9 1 9 आ गया, 25 से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16/25, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 16/25। उसने cos स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, cos की वैल्यू पूछी है, अगर cos की वैल्यू पूछता तो हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते, तो cos स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 16/25, तो यहाँ पे देखिए 16/25 में सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट करते हैं इसके एमसीक्यू नंबर 6 पे 5/24 रेडियन है, इस वैल्यू को आपने उसने रेडियन में दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि डिग्री में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो डिग्री कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5/24 ये रेडियन में दिया हुआ है, तो जिसको आपने क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 5/24 मल्टीप्लाई 180/π डिग्री। अब ये वाला पाई इस पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 180 को इस 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 900 आएगा, और उसके बाद ऊपर क्या होगा 24 आ गया, और ये आगे वैल्यू डिग्री में, तो 900 को आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है 24 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 37.5 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, और इसका आपके पास जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा 37.5 डिग्री। तो नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ।
तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 7 है। एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा है कि 292.5 डिग्री है और उसको आपने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 292.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रेडियन में आपने कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे साथ रेडियन लिखते हैं। तो 292.5 अब यहाँ पे इसको आपने डिवाइड करना है 180 पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई पाई की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 292.5 डिवाइडेड बाई 180, यहाँ पे आएगा आपके पास 1.625, यहाँ पे आएगा 1.625 और यहाँ पे क्या आएगा, पाई आ गया, ओके हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना, डी बोर्ड लास्ट वाला ऑप्शन है। इसके बाद चलती है जी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास ये 4 आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, उसने मतलब कहा कि भाई बताएं कि इन चारों में से वैलिड कौन सी है। अब वैलिड ये देखिए, यहाँ पे cos π/2 माइनस थीटा है, यहाँ पे सारी वही चीजें हैं, लेकिन आपको मैंने एक्सरसाइज आई थिंक जो 6.2 में एक बात बताई थी कि अगर π/2 का मतलब है 90 डिग्री, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 90 है। अगर यहाँ पे क्योंकि 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, 1 हो या 3 हो या 5 हो जाए या 7, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करें 90 से, ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू यानी कि ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई कर रहा है 90 को, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, वो अपनी कोर रेशियो में चेंज हो जाएगा। अब cos की जो कोर रेशियो आपके पास साइन है, ठीक है ना, यहाँ पे cos के सामने cos आ रहा है, यहाँ पे cos के सामने सेकंड आ रहा है, यहाँ पे cos के सामने क्या आ रहा है, कोसेकंड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि cos ने तो अपनी कोर रेशियो में चेंज होना है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 90 आ रहा है, ठीक है, 1 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की वजह से cos अपनी कोर रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। तो cos की जो कोर रेशियो है वो साइन है, इसका मतलब है आपके पास जो प्रोडक्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, ये ऑप्शन है, ठीक हो गया। अब उसके बाद चलती है नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 है। साइन 60 डिग्री है, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, आपको पता है कि स्क्वायर रूट 3/2 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 इसकी वैल्यू है। अब उसके बाद चलते हैं जी लास्ट एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास है। वो कह रहा है कि cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई है। अब यहाँ पे ये जो 100 पाई है ना, ये एक एंगल के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये जो 100 पाई है ये एंगल है, एंगल कोई भी हो सकता है, थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे आप फाई लिख लें, आप कोई अल्फा लिख लें, बीटा कोई भी एंगल है, ये एंगल के तौर पे काम कर रहा है, 100 पाई है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस cos के हो जाए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाए, वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा।